Auzubillahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. This session is about some of the misconceptions and frequently asked questions about single national curriculum. जो SNC 2020 है, इसके मुतालिक लोगों के जहनों में बहुत से ऐसे ख़यालात हैं जो कि हक़ाइक़ पे मबनी नहीं हैं, या बहुत से ऐसे सवालात जो अक्सर लोग पूछते हैं इस सिंगल नेशनल करिकुलम के मुतालिक। सो मैंने मुनासिब समझा कि इस पर एक प्रेजेंटेशन शेयर की जाए ताकि आप लोगों के जहनों में जो भी मिसकंसेप्शंस हैं इस सिंगल नेशनल करिकुलम के मुतालिक, या आप लोगों के जहनों में जो फ्रीक्वेंटली सवालात उठते हैं इस डॉक्यूमेंट के मुतालिक, उनके मुनासिब जवाबात आपको मिल जाएं। सबसे पहला जो सवाल उठता है लोगों के जहनों में कि वेदर इट्स न्यू करिकुलम, यानी जहाँ पर भी बात होती है तो ऐसा तसव्वुर पेश किया जाता है या लोगों का ऐसा एक कंसेप्ट बन गया है कि जैसे कोई नया डॉक्यूमेंट आ गया हो, SNC को वो एक नया करिकुलम समझते हैं। इसके मुतालिक अगरचे इससे पहले के सेशंस में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन इस स्टेज पे बता दूँ कि इससे पहले जो करिकुलम डॉक्यूमेंट था दैट वाज नेशनल करिकुलम 2006, और उसके बाद जो ये करिकुलम बना है SNC 2020 सिंगल नेशनल करिकुलम 2020। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप कंपैरिजन करेंगे नेशनल करिकुलम 2006 का और SNC या सिंगल नेशनल करिकुलम 2006 का, सो वहाँ पर आपको जो कंटेंट है या जो कॉन्सेप्ट्स है वो तकरीबन सेम ही मिलेंगे। सो हरगिज़ अगर किसी के जहन में ये है कि बिल्कुल ये कम्प्लीटली एक नया डॉक्यूमेंट बना है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि वही नेशनल करिकुलम 2006 उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और एक नया करिकुलम बनाया गया है SNC 2020। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, स्पेशली इंग्लिश के मुतालिक बता दूं कि 90% राउंड अबाउट 90% जो है वो सेम नेशनल करिकुलम 2006 है। यानी अगर चेंजेस कोई हुई है तो वो 5 to 10% हुई है, इससे ज़्यादा चेंजेस करिकुलम के अंदर नहीं हुई। सो ये एक कंप्लीट नया डॉक्यूमेंट हरगिज़ नहीं है, बल्कि वही नेशनल करिकुलम 2006 जो है उसको मॉडिफाई किया गया है और उसको SNC या सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 का नाम दिया गया है। सिर्फ इस्लामियात के हद तक बता दूं कि इस्लामियात में चूंकि वो ग्रेड 1 से पहले नहीं पढ़ाया जाता था, सो अब ग्रेड 1 ऑनवर्ड जो भी मिसिंग ग्रेड्स थे तो उनके लिए करिकुलम इस्लामियात का एक नया बनाया गया है, जबकि जो रिमेनिंग क्लासेस थी तो उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया गया है। एक और अहम सवाल जो आमतौर पर लोग पूछते हैं कि आया अब थ्रू आउट द कंट्री सेम बुक्स पढ़ाए जाएंगे, यानी जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर या जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर जो बुक्स पढ़ाए जाते हैं, आया अब वो प्राइवेट सेक्टर में भी पढ़ाए जाएंगे कि नहीं। इसके मुतालिक बता दूं कि सच कोई प्लान गवर्नमेंट का नहीं है, और अभी तक जितने भी नोटिफिकेशंस हुए हैं सो वहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि सेम बुक्स विल बी टॉट थ्रू आउट द कंट्री। हाँ, कॉन्सेप्ट जो है वो सेम होंगे, यानी इससे पहले जो बुक्स पढ़ाए जाते थे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, सो मुख्तलिफ करिकुलम्स को फॉलो करके वो बुक्स डेवलप किए जाते थे, लेकिन अब SNC के अंदर ये चीज़ लाजिम करार दी गई है कि जो भी बुक्स बनते हैं दे मस्ट बी इन अलाइनमेंट विद SNC। असल में करिकुलम के अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स के बेस पर कंटेंट डेवलप होता है बुक्स के अंदर। सो जो गवर्नमेंट सेक्टर में बुक्स पढ़ाए जाते थे तो वो तो ऑलरेडी नेशनल करिकुलम 2006 से इन अलाइनमेंट थे, या अभी जो SNC के बेस पर बुक्स बनेंगे सो दे विल बी इन अलाइनमेंट विद SNC। जबकि प्राइवेट सेक्टर में इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो अच्छे रिनाउंड पब्लिशर्स थे तो उन्होंने तो ऑलरेडी अपने बुक्स को नेशनल करिकुलम 2006 के साथ इन अलाइनमेंट डेवलप कर लिया था। अब उनको कहा जा रहा है कि आप जो भी बुक्स डेवलप करें तो वो इन अलाइनमेंट विद SNC 2020 भी होने चाहिए, यानी जितने ग्रेड्स तक SNCs बन चुके हैं, फ़िलहाल ग्रेड 5 तक जो बन चुके हैं, सो आप ग्रेड 5 तक अपने बुक्स जो है वो SNC के साथ अलाइनमेंट में कर ले। अब अलाइनमेंट का किस तरह से पता चलेगा? ये जो आप ओरिजिनल
करिकुलम डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, सो ओरिजिनल जो करिकुलम डॉक्यूमेंट है वहाँ पर कंसेप्ट्स होते हैं, उन कंसेप्ट्स को आप टैली करेंगे। आप जो टेक्स्ट बुक्स प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाए जाते हैं कि आया वही कंसेप्ट्स वहाँ पर पढ़ाए गए हैं कि नहीं पढ़ाए गए। सो यहाँ पर आखिर में दोबारा बता दूँ कि सेम बुक्स के लिए कोई भी सच नोटिफिकेशन नहीं है और कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि तमाम स्कूलों के अंदर सेम बुक्स पढ़ाए जाएंगे, बल्कि ये कहा गया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो जो भी बुक्स पढ़ाएं तो वो इन अलाइनमेंट विद एसएनसी होने चाहिए, और पब्लिशर्स को भी बाउंड किया गया है कि वो भी अपने बुक्स को इन अलाइनमेंट विद एसएनसी 2020 कर दें। अब एक और अहम सवाल जो पेरेंट्स और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके जहनों में आता है कि हाउ कैन वी कम टू नो कि वेदर बुक इज़ इन अलाइनमेंट विद एसएनसी और नॉट, कि कोई बुक जो है इन अलाइनमेंट विद एसएनसी है कि नहीं है। सो इसके लिए तो बेहतर ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं तो उनकी नोहा हो करिकुलम डॉक्यूमेंट के मुतालिक और वो ख़ुद टैली कर लें कि कोई बुक जो है वो अकॉर्डिंग टू एसएनसी है कि नहीं। वो कंसेप्ट्स को देखें करिकुलम के अंदर और फिर कंटेंट को देख लें टेक्स्ट बुक्स के अंदर कि आया वो उनको फॉलो किया गया है कि नहीं। दूसरा आसान तरीका ये है कि रिसेंटली DCT या डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम एंड टीचर एजुकेशन एज वेल एज जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PSRA है या प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जितने भी प्राइवेट पब्लिशर्स हैं तो उनको बाउंड किया गया है कि वो अपने बुक्स के फर्स्ट पेज पर एक सर्टिफिकेट जो DCT की तरफ से इशू हुआ होगा वो लाजमन पेस्ट करेंगे। यानी आपकी आसानी के लिए कि जब भी आपके पास प्राइवेट पब्लिशर्स आते हैं तो अगर आपने ये देखना हो कि वेदर इट इज़ अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट और नॉट, कि DCT की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रूव्ड है कि नहीं है, तो उसका फर्स्ट पेज को देख ले तो वहाँ पर DCT की तरफ से बाकायदा एक सर्टिफिकेट दिया गया होगा कि इट इज़ इन अलाइनमेंट विद एसएनसी, और जो भी और रेलिवेंट बातें हैं तो उनके मुतालिक एक सर्टिफिकेट दिया गया होगा। अगर किसी बुक के फर्स्ट पेज पर ये चीज़ पेस्टेड नहीं है तो इसका मतलब है कि दैट बुक इज़ नॉट इन अलाइनमेंट विद एसएनसी। सो जो भी पब्लिशर्स आपके पास आते हैं, जो भी बुक्स आपके पास आते हैं, या पेरेंट्स अगर कोई बुक देखना चाहते हैं कि वेदर इट्स इन अलाइनमेंट विद एसएनसी, तो जस्ट पहले पेज को देख लें हर एक किताब के, यानी किसी भी पब्लिशर के जितनी बुक्स होते हैं तमाम के तमाम किताबों के हर एक के फर्स्ट पेज पर वो सर्टिफिकेट दिया गया होगा। सो इफ़ इट्स ओवर देयर इसका मतलब है कि इट इज़ इन अलाइनमेंट विद एसएनसी, इफ़ इट्स नॉट ओवर देयर इसका मतलब है कि इट्स नॉट इन अलाइनमेंट विद एसएनसी। अब एक और अहम सवाल जो प्राइवेट पब्लिशर्स स्पेशली उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली दे आर वरीड अबाउट एसएनसी, के बल्कि जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं तो वो भी परेशान होते हैं कि कौन से बुक्स जो है वो फॉलो किए जाएँ, कौन से बुक जो है उनको पढ़ाए जाएँ। सो बेटर फॉर यू पीपल कि आप लोग वो बुक्स पढ़ाएँ जो एसएनसी से इन अलाइनमेंट हो एंड अप्रूव्ड बाय जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है किसी भी सूबे के अंदर। जिस तरह के KP के अंदर DCT है, इस तरह मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ जो भी रेलिवेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सो उनकी तरफ से वो अप्रूव्ड बुक्स होने चाहिए। अनदर थिंग कि अगर आप बुक चॉइस आपके पास है कि कौन सा बुक रखें, सो बेटर फॉर यू पीपल कि आप करिकुलम के डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को समझें, उसके अंदर जो मुख्तलिफ की लर्निंग एरियाज़ होते हैं, कंपिटेंसीज़ होते हैं, बेंचमार्क्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उनको समझें। और उसके बाद जो मुख्तलिफ पब्लिशर्स के बुक आप लोगों के सामने आते हैं तो वो देख लें कि कौन सा उन कंसेप्ट्स को बेहतर तरीके से कवर कर रहा है एक्टिविटी बेस, और बहुत आसान तरीक़ों से कौन सा जो है वो पढ़ा रहा है, तो उन बुक्स को आप सेलेक्ट कर लें। Hopefully this session would have helped you to understand the SNC और जो कुछ misconceptions लोगों के जहनों में थे, so hopefully this presentation will clear those misconceptions. Still, if you have any question or any queries in your mind, you can contact me on my contact number given. Thank you so much. Allah Hafiz.